श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। बापूजी आगे आगे गाय चल रहा था और पीछे पीछे हमारे संत चल रहे थे, और सत्ता के मत में मत वाले लोगों ने बेमंत से गोली चार्ज किया था और उसमें संत भी मरे थे और गौ भी मरी। 2027 कांग्रेस खत्म। रुको, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो शब्द हैं जो 26 साल पहले एक ऐसे साधु की जुबान से निकले थे जिनकी आंखों ने संसद के सामने अपने साथियों को गोलियों से छलनी होते देखा था। उस दिन उनके मुंह से जो निकला वो श्राप नहीं था, वो एक टाइमलाइन थी, एक डेडलाइन। और भाई वो डेडलाइन अब बहुत करीब है। सोचो जरा, इंदिरा गांधी की हत्या किस दिन हुई? गोपाष्टमी, वही दिन जो उस साधु ने बताया था। कॉन्सिडेंस? शायद। लेकिन तब क्या कहोगे जब मैं तुम्हें बताऊं कि उन्होंने ये भी कहा था कि एक दिन हिमालय से एक साधु आएगा आधुनिक कपड़ों में और कांग्रेस को जमीन में गाड़ देगा। अब खुद सोचो, कौन है वो इंसान जिसने 2 साल हिमालय में बिताए, जिसने साधुओं के साथ रहकर दीक्षा ली और जो आज संसद पर बैठा है? नाम तो तुम जानते ही हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो पूरी कहानी दिखाऊंगा, 1966 की, उस खूनी रात से लेकर 2027 तक का हर कनेक्शन, हर सबूत, हर डेट, और सबसे जरूरी वो बात जो राहुल गांधी को पता होनी चाहिए लेकिन शायद नहीं है। अगर बीच में वीडियो छोड़ा तो सबसे बड़ा रिवील मिस कर जाओगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फटाफट कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें भी जानने की बहुत उत्सुकता है कि हमारी आवाज देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। अगर आपको ऐसे सच से भरे आंखें खोल देने वाले वीडियो पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी जरूरी वीडियो आपसे छूट ना जाए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी बड़े सच सामने लाने की ताकत देता है। कांग्रेस के पतन की तारीख तय, साधु का श्राप हो रहा सच। कौन थे इंदिरा गांधी को श्राप देने वाले महात्मा और क्या कहा था उन्होंने? क्या सच में इसी श्राप के कारण हुआ था उनका कत्ल? क्यों एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं कांग्रेस नेता? 1966 में वो कौन सी गलती थी जिसका हर्जाना ये पार्टी आज भी भुगत रही है? चलिए समझते हैं। द्वापर युग में एक बहुत प्रसिद्ध किस्सा है। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण यदुवंशियों को लेकर द्वारका में रह रहे थे तब एक दिन आर्षि विश्वामित्र, वशिष्ठ, दुर्वासा और नारद यहां पहुंचे। कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र सांब अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। दोस्तों की शरारत ने उस दिन एक भयानक मोड़ ले लिया। सांब को जबरदस्ती साड़ी पहनाई गई, उसके पेट पर कपड़ा बांध दिया गया ताकि वह गर्भवती स्त्री जैसा दिखाई दे। हंसी मजाक में डूबे वे सभी उसे लेकर राशियों के पास पहुंचे और व्यंग्य से पूछा, महाराज जरा बताइए इस स्त्री के गर्भ से क्या जन्म लेने वाला है? लेकिन आर्षियों की आंखों से कुछ भी छुपा नहीं था। उन्होंने क्षण भर में पूरे छल को पहचान लिया। उनका चेहरा क्रोध से तप उठा और उसी क्षण उन्होंने ऐसा श्राप दिया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल जन्म लेगा और वही यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। श्राप देकर आर्षि चले गए। पीछे रह गई थी हंसी में छुपी हुई एक ऐसी तबाही जिसकी गूंज आने वाले समय में पूरे वंश को निगल जाने वाली थी। लेकिन कुछ समय बाद श्राप के अनुसार सांब के गर्भ से मूसल उत्पन्न हुआ। कृष्ण को सब पता चल चुका था तो उन्होंने उस मूसल को तोड़ मरोड़ कर समुद्र में बहा दिया। लेकिन वह लंबी सरकंडा लंबी घास में बदल गया और बाद में इसी घास को तोड़कर यादवों ने आपस में युद्ध किया। इस तरह पूरा यादव वंश खत्म हो गया। ये कहानी बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि साधु, संत, आर्षि, मुनि या महात्मा पुरुषों को छेड़ना, उनसे मजाक करना या उनका अनादर करना कई बार भारी पड़ सकता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी लिखा है, न साध्वा खल्वधृण्या नात्मनः प्रतोपि वा यशा निंदा न कर्तव्य साधुनाम वै महात्मनाम। अर्थ, महात्मा साधु न तो किसी से द्वेष करते हैं न किसी का बुरा चाहते हैं, इसलिए साधुओं का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर पूरे कुल का नाश हो सकता है, जैसा यदुवंशियों के साथ और वर्तमान में गांधी परिवार के साथ हो रहा है। वही गांधी परिवार जो आज भी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक विरासतों में से एक कांग्रेस को थामे हुए है। एक समय था जब यही पार्टी भारत की सबसे ताकतवर सत्ता थी जिसके सामने पूरा देश सिर झुकाता था। आजादी के ठीक बाद 15 अगस्त 1947 को सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथ में आई और उसी ऐतिहासिक क्षण में पंडित जवाहरलाल नेहरू बने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री। कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं है, यह भारत के आजादी के संघर्ष से जुड़ी हुई एक पूरी परंपरा है। यह संगठन करीब 135 साल पुराना है।
यानी भारत की स्वतंत्रता से भी पहले जन्म ले चुका था। इसका गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और इसके पीछे था एक दिलचस्प नाम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ह्यूम कोई साधारण आदमी नहीं था। 1857 के विद्रोह के समय वह इटावा का कलेक्टर था। ब्रिटिश शासन के भीतर रहते हुए भी उसने अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। आखिरकार 1882 में उसने अपना पद छोड़ दिया और उसी से जन्म लिया उस संगठन ने जिसे दुनिया आज कांग्रेस के नाम से जानती है। उन्हीं की लीडरशिप में बॉम्बे में पार्टी की पहली मीटिंग हुई जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। शुरुआत में कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ मिलकर देश की रूपरेखा तय करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें समझ आया कि ब्रिटिशर्स सिर्फ इंडिया पर रूल करना चाहते हैं तो पार्टी की विचारधारा थोड़ी सी बदल गई और 1905 में हुआ बंगाल विभाजन तो पार्टी का रुख और कड़ा कर गया। अब पूरे देश के साथ साथ कांग्रेस भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गई। बड़े बड़े नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी पार्टी से जुड़ गए। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का ऐलान किया तब कांग्रेस ने पहली बार बगावती अंदाज दिखाया जो भारतीय आवाम को छू गया। आजादी के बाद 1951-52 में जब देश के पहले आम चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस भारी बहुमत के साथ विजयी हुई और 1977 तक सिर्फ इसी पार्टी का राज रहा। 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक पूरे 16 साल तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की सत्ता के केंद्र में रहे। उनकी मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1977 में पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसल गई और जनता पार्टी ने उसकी कुर्सी छीन ली। मगर वो पतन नहीं था, सिर्फ एक झटका था। महज 3 साल बाद 1980 में कांग्रेस ने फिर से सत्ता पर कब्जा कर लिया और 1989 तक बिना किसी रुकावट के देश पर राज किया। बाद में 1991, 2004 और 2009 में कांग्रेस ने गठबंधन सरकारों के जरिए केंद्र की सत्ता जरूर संभाली, लेकिन उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। फिर आया 2014 और यहीं से कांग्रेस के इतिहास में एक ऐसी अंधेरी रात शुरू हुई जिसकी सुबह आज तक नहीं हुई। ऐसा पतन जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और इसके पीछे चुनावी गणित नहीं, नीतियां नहीं, बल्कि एक साधु का दिया हुआ वो श्राप है जिसकी गूंज आज भी देश की राजनीति को हिला रही है, जिसकी शुरुआत गौहत्या कानून से होती है। दरअसल देश में गौहत्या के मामले बढ़ते जा रहे थे और आजाद भारत का हिंदू इन मामलों पर प्रतिबंध चाहता था। इसलिए गौहत्या पर एक कानून बनाने की मांग उठने लगी, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कोई सीधा और साफ जवाब देने को तैयार नहीं थी, जिस वजह से 7 नवंबर 1966 को देश भर के लाखों साधु संत, गौरक्षक दल और हिंदू संगठनों के सदस्य गायों बछड़ों को लेकर संसद के बाहर खड़े हो गए। थोड़ी देर तक शांति से नारेबाजी हुई, लेकिन फिर प्रदर्शन हिंसक होने लगा। साधुओं का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने उनसे स्थिति को काबू में करने के लिए कहा था, लेकिन वे देश के गृह मंत्री होने के साथ साथ भारत साधु समाज के अध्यक्ष भी थे। सरकार को भरोसा था कि बातचीत से हालात संभाल लिए जाएंगे, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही थी। संसद के बाहर बैरिकेड गिरने लगे, पुलिस और सेना की तैनाती बढ़ाई गई, फिर भी भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू महासभा, आर्य समाज, सनातन धर्म और जनसंघ से जुड़े लोग बड़ी संख्या में वहां मौजूद थे और माहौल तेजी से नियंत्रण से बाहर जा रहा था। हजारों गौरक्षक और साधु संत संसद की ओर बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी और उनकी सरकार सुनने के मूड में नहीं दिख रही थी। बिना किसी ठोस वार्ता, बिना किसी आपसी समझौते के एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पुलिस को ओपन फायरिंग का आदेश दे दिया गया और फिर वही हुआ जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाया। संसद के बाहर निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलने लगी। साधु संत, गौरक्षक सब इस हिंसा की चपेट में आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स में मरने वालों की संख्या 7 से लेकर सैकड़ों और यहां तक कि हजारों तक बताई गई, लेकिन सटीक आंकड़े आज भी धुंध में छिपे हुए हैं। उस दिन संसद के बाहर सिर्फ लोग नहीं गिरे थे, भरोसा, संवाद और लोकतंत्र की आत्मा भी खून से रंग गई थी। लेकिन इस घटना ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के पतन की नींव रख दी थी, क्योंकि गौ हत्या कानून की मांग करने वाले सबसे बड़े नेता या साधु थे स्वामी कृपात्री जी महाराज। हो सकता है ये नाम आपके कानों तक पहली बार पहुंचा हो, लेकिन कृपात्री महाराज को देश के सबसे प्रसिद्ध संतों में गिना जाता था। वे एक महान हिंदू साधु,
विद्वान, दशनामी सन्यासी और राजनेता थे। उन्हें व्याकरण, दर्शन शास्त्र, भागवत, न्याय शास्त्र और वेदांत का गहरा ज्ञान था। उनका जन्म 11 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में लालगंज के भटनी गांव में हुआ था। महज 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर बार छोड़कर आध्यात्म की राह चुन ली और उनके गुरु थे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज। कहते हैं कि वे उतना ही भोजन करते थे जितना उनके दोनों हाथों में आ जाए। भागवत सुधा, रस मीमांसा, गोपी गीत और भक्ति सुधा जैसे अमूल्य ग्रंथों के रचयिता कृपात्री महाराज ने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म और गौ माता की रक्षा को समर्पित कर दिया था। 7 नवंबर 1966 को जब गौ रक्षक और हिंदू संगठन संसद के बाहर गायों के अवैध कटान के खिलाफ कानून की मांग करने पहुंचे तो कृपात्री महाराज सबसे आगे खड़े थे। वह सिर्फ विरोध नहीं कर रहे थे, वह कांग्रेस को खुली चुनौती दे रहे थे। उनकी आवाज गौहत्या के विरुद्ध कानून की मांग कर रही थी। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने जिस तरह साधु संतों पर गोलियां और लाठियां चलवाईं, उसने महाराज के भीतर की आग को भड़का दिया। गोलियां चली, लाठियां बरसी, लेकिन कृपात्री महाराज पीछे नहीं हटे। वह मैदान में डटे रहे, अपने घायल और गिरते हुए साथी साधुओं को बचाने में जुट गए। कई साधुओं के निर्जीव शरीर उन्होंने खुद अपने कंधों पर उठाए, उन्हें श्मशान तक पहुंचाया और हर एक शव को उठाते समय उनके होठों से एक ही बात निकलती रही, कांग्रेस के विरुद्ध एक ऐसा श्राप जो इतिहास में दर्ज हो जाने वाला था। उस समय करपात्री जी ने हाथ जोड़कर कहा था, हे सत्ता के अधीनों, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, उसमें भी मेरा भी हक है, मैं भी भारत का नागरिक हूं। आपने संतों को मारा, जाओ हम संतों का खून माफ करते हैं, लेकिन याद रखना एक गाय की हत्या हुई, जाइए आपका कुल का नाश गोपाष्टमी तिथि में होगा। उन्होंने कहा था, जैसे तूने साधुओं पर फायरिंग कराई है, ठीक ऐसा ही तेरा यानी इंदिरा गांधी का हाल होगा। उन्होंने आगे कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं कि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या कराई, बल्कि तूने गौहत्या करने वालों को छूट देकर पाप किया है। ये माफी के लायक नहीं है। गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का नाश होगा। अब वैसे तो ये कलियुग है और यहां साधु संतों की वाणी को इतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन जो कृपात्री महाराज ने कहा था वो सच हुआ। 31 अक्टूबर 1984 की वो तारीख तो आपको याद ही होगी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह द्वारा नई दिल्ली में उनके ही आवास यानी पीएम हाउस में गोलियों से भून दिया गया। इस तारीख को अगर नक्षत्रों के आधार पर देखें तो उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी, यानी गोपाष्टमी। हालांकि कुछ लोग राजीव गांधी और संजय गांधी की मृत्यु भी गोपाष्टमी के दिन ही बताते हैं, पर लॉजिकली, डेट वाइज और खुद करपात्री महाराज के अनुसार उन दोनों का इस श्राप से कोई संबंध नहीं था। खास तौर पर संजय गांधी, जिनका देहांत 23 जून 1980 को एक विमान दुर्घटना में हुआ था और उस दिन दशमी थी, न कि अष्टमी। इसी तरह राजीव गांधी की मृत्यु 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुई थी और उस दिन भी गोपाष्टमी नहीं थी। कृपात्री महाराज ने कहा था, जब कांग्रेस का पूरा पतन होगा वह दिन गोपाष्टमी का होगा। और यह बात किसी राजनीतिक विश्लेषक ने नहीं, बल्कि एक तपस्वी संत ने कही थी। उन्होंने कांग्रेस को श्राप देते हुए भविष्यवाणी की थी, हिमालय में तपस्या करने वाला एक साधु आधुनिक वेश में उतरेगा, वह संसद पर कब्जा करेगा और कांग्रेस की पूरी विचारधारा को जड़ से मिटा देगा। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह भविष्यवाणी डरावनी सटीक लगने लगती है। 2009 के बाद से कांग्रेस सत्ता में लौटने के लिए लगातार जूझती रही, लेकिन संसद पर पकड़ किसी और की होती चली गई। सत्ता की बागडोर अब भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है और उसकी सबसे बड़ी वजह एक नाम है, नरेंद्र मोदी। एक ऐसा नेता जिसके जीवन की जड़ें भी हिमालय से जुड़ी बताई जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जिंदगी के कई पहलू सामने आ चुके हैं, लेकिन एक कहानी अब भी पर्दे में छिपी हुई है। कहा जाता है कि बचपन से ही उनके भीतर देश की सेवा की आग जल रही थी। पिता के साथ स्टेशन पर चाय बेचते हुए भी उनकी आंखें किसी और ही भविष्य को देख रही थी। एक ऐसा भविष्य जो शायद बहुत पहले किसी साधु ने लिख दिया था और वहां से आने जाने वाले सैनिकों को देखकर सेना में भर्ती होने का सपना देखते थे। पर वहीं उनकी मुलाकात बाबाओं और साधुओं से भी हुई, जिनके विचार उन्हें भीतर ही भीतर प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना आध्यात्म की दुनिया को एक्सप्लोर किया जाए, और इसी विचार के साथ महज 16 साल की उम्र में वे घर बार परिवार सब कुछ छोड़कर पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ पहुंच गए।
जहां स्वामी आत्मस्थानंद से दीक्षा लेने की इच्छा जाहिर की, लेकिन वे ग्रेजुएट नहीं थे, इसलिए उन्हें मठ में एंट्री नहीं मिली। लेकिन उन्हें धर्म का ज्ञान तो चाहिए था, इसलिए मठ नहीं तो हिमालय ही सही। उन्होंने पोटली उठाई और हिमालय की वादियों की तरफ निकल गए। वहां अलग अलग साधुओं के साथ रहे, संतों से दीक्षा ली, महात्माओं के साथ रहकर ईश्वर का स्मरण किया और पूरी तरह से खुद को साधु बनाने में लग गए। साधुओं की तरह कपड़े पहनना, सुबह ठंडे नदी के जल से स्नान करना, भिक्षा मांगकर भोजन करना, बड़ी बड़ी दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष, हाथ में ग्रंथ और जुबान पर सिर्फ ईश्वर का नाम। उन्होंने पूरे 2 साल हिमालय की हसीन और घनी वादियों में गुजारे और फिर सांसारिक जीवन में लौट आए। कहते हैं कि उन्हें वापस सांसारिक जीवन में लौटने के लिए महाअवतार बाबा ने आदेश दिया था, जो हजारों सालों से जीवित हैं और आज भी हिमालय में कहीं साधना में लीन है। कहा जाता है कि वे हर किसी को नजर नहीं आते और जिन्हें दिखते हैं उन्हें हर मुसीबत से बचाते हैं। 2014 में जिस तरह नरेंद्र मोदी के लिए आवाजें उठ रही थीं कि वे पीएम नहीं बन पाएंगे, महाअवतार बाबा जी के आशीर्वाद से ऐसी सभी आवाजें बंद हो गईं। न सिर्फ 2014 बल्कि 2019 और 2024 में भी नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और आज भी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन के बाद भी लाचार खड़ी है। कांग्रेस नेताओं को खुद अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं है और बड़े बड़े नेता जो सालों से कांग्रेस के साथ थे, वे भी पार्टी से दूर हो रहे हैं। पूर्व कांग्रेस सांसद मिलिंद देवड़ा 55 साल पुराने रिश्ते को खत्म कर कांग्रेस से बाहर निकल गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। जून 2021 में जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, कैप्टन अमरिंदर सिंह, RPN सिंह, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, जयवीर शेरगिल, ऐसे 50 नेता हैं जो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी रैलियां करके, भाषण देकर, वोट चोरी का आरोप लगाकर खूब कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को बनाए रखें और सत्ता में वापसी कर लें। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस की किरकिरी शुरू हुई है, लगता नहीं कि पार्टी फिर से वापसी करेगी। तो क्या करपात्री महाराज का श्राप अगले आम चुनावों तक 100% सच साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।